सरगुजा जिले के सिलसिला गांव में बॉक्साइट क्रेशर को लेकर ग्रामीण अब प्रदेश के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जिले के लुंड्रा विधानसभा में लगे इस क्रेशर को ग्रामीण बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने इस मामले में बड़ा और गंभीर बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे बसे गांव सिलसिला में करीब 2 वर्ष पहले प्रदेश के बड़े व्यापारी ने बॉक्साइट क्रेशर प्लांट लगाया था, जिससे क्रेशर से निकलने वाला धूल ग्रामीणों के खेतों में लगी फसल पर बैठ जाता था और प्लांट के आसपास के कई एकड़ खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तत्कालिक कलेक्टर सारांश मित्तर से मिलकर इस प्लांट को गांव से हटाकर दूसरी जगह लगाने की गुहार लगाई थी। बाद में प्रशासन की बेरुखी से त्रस्त ग्रामीणों ने बिलासपुर हाई कोर्ट की शरण ली थी और बॉक्साइट क्रेशर बंद करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। हमारे गांव में एक बॉक्साइट का एक क्रेशर खुला है, उस क्रेशर को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। वहाँ खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अगर धान पैदावार नहीं होगा, बंजर हो जाएगा भूमि तो हम लोग किसान आदमी बेरोजगार कहाँ जाएंगे, खेती के ऊपर आश्रित हैं हम लोग, तो इसलिए फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं। तो यहाँ तो वो जांच के लिए भेजे थे साहब के पास, कागज उगज सुनाइए नहीं दे रहा है, ना कोई अधिकारी वहाँ जांच के लिए नहीं जाता है। एक बार SDM साहब गए थे तो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा नहीं होने दूंगा, सब अच्छे तरीक़ा से इनकी फैक्ट्री को चलवाऊँगा। हम लोग बोले कि नहीं, वहाँ से बंद करवा दीजिए बस, नहीं तो हम लोग बेरोजगार आदमी कहाँ जाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। फैक्ट्री खुली से वही हमारे परेशान है, वही ले आई हन यहाँ। का परेशानी हो लोग? परेशान तो वही तो धुआं आई तो खेती बाड़ी नहीं हुई और सब चीज़ कर परेशान हो। हम काम करथन तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं और तुरंत रिपोर्ट करके तुरंत पुलिस मन पहुँच जाते हैं गाड़ी में ले, तो हमारे एकदम परेशान करते हैं पुलिस मन। वो पत्थल वाला कहाँ थे? वही सिलसिले में खुली से। क्या चाहता तुम? हम तो हटाना चाहतन। आज कई महीने बीत गए, ना ही मामले की जांच हुई और ना ही क्रेशर बंद हो सका, जिसको देखते हुए आज सिलसिला गांव के ग्रामीण पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ सरगुजा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और गांव में लगी क्रेशर से खेती को हो रहे नुकसान की बात बताकर क्रेशर प्लांट को गांव से हटाने की मांग की। इधर ग्रामीण के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता को परेशानी होती है तो नक्सली बन जाते हैं। कि ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से और ना ही गांव की जनता से उन्होंने ना पूछा, ना उनसे सहमति ली। बिना सहमति के और उन्होंने बनाना शुरू किया। गांव वालों ने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पुलिस से मिल कर के फैक्ट्री का मालिक इनका प्रकरण बनवाया और इतने प्रकरण बनवाए और कुछ लोगों का प्रकरण लुंड्रा में चल रहा है, कुछ प्रकरण अंबिकापुर में चल रहा है। ये निर्दोष गरीब आदिवासी लोग हैं और वो बेकसूर है। ऐसी परिस्थिति में मेरा तो आरोप है कि पुलिस और फैक्ट्री का मालिक दोनों मिलकर के वहाँ के आदिवासी जनता को परेशान करने के नियत से, उनको बर्बाद करने के नियत से और षड्यंत्र पूर्वक और परेशान कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की घटना विगत 10-15 वर्षों में जनता जब त्रस्त हो गई थी सरगुजा के अंदर, बलरामपुर के अंदर, तो यहाँ का सीधा साधा गरीब लोग परेशान होकर के नक्सलियों के साथ मिल गए थे। जो खेत है वहाँ पर सैकड़ों एकड़ खेत में डस्ट जाएगा, पत्थर के कंकड़ जाएंगे, धुआं जाएंगे, तो खेत
का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। लोग बेघर हो जाएंगे हैं, वो लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे जो संकट की स्थिति है, और इसलिए सिलसिला गांव के लोगों के साथ हम लोग कलेक्टर साहब के पास और मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। गांव वाले तंग आ गए, पुलिस और उस मालिक के कारण, तंग आने के कारण ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया और हाई कोर्ट में प्रकरण लंबित है। मैंने सुना है कि हाई कोर्ट ने सरगुजा जिला कलेक्टर को और उसकी जांच कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है। और ये सारी बातों को सुन करके हम लोग कलेक्टर साहब से बात करने आए हैं।